नेपाल ने आखिरकार किस तरह से चाइना को आईना दिखा दिया है। बालेन शाह के दूत ने कैलाश मानसरोवर पर क्या ऐसी बात कही जिसे सुनकर ड्रैगन लाल हो जाएगा, गुस्से में आ जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। पड़ोसी देश नेपाल में सत्ता परिवर्तन का भारत के साथ रिश्तों पर भी असर पड़ा है। बालेन शाह प्रधानमंत्री बनने के बाद नई दिल्ली के साथ रिश्तों को सुधारने की कवायद शुरू कर दी है और इसी के तहत नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल भारत की यात्रा पर पहुंचे हैं। उनकी यात्रा को भारत के साथ रिश्तों को मजबूत करने के प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है। कैसे, वो विस्तार से समझिए। दरअसल नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने भारत नेपाल संबंधों को ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि दोनों देशों के रिश्ते केवल भौगोलिक पड़ोस तक सीमित नहीं है, बल्कि साझा नदियों, पर्वतों और लोगों के गहरे जुड़ाव पर आधारित है। उन्होंने कहा कि नेपाल भारत के साथ अपने संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और दोनों देशों के बीच मौजूद लंबित मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीतिक प्रक्रिया के जरिए निकाला जा सकता है। शिशिर खनाल ने कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर भी बड़ी बात कही है। इसके साथ ही नेपाल ने चीन को एक ही झटके में आईना भी दिखा दिया है। बता दें कि चीन लगातार नेपाल में अपनी पैठ बनाने की कोशिश में जुटा है। वहीं नेपाली विदेश मंत्री ने भारत के साथ संबंधों की तस्वीर साफ कर दी है। नेपाल विदेश मंत्री खनाल ने कहा है कि नेपाल की वर्तमान सरकार देश की नई राजनीतिक वास्तविकताओं का प्रतिनिधित्व करती है और वह भारत को पिछली सदी के नज़रिए से नहीं देखती। उन्होंने ये भी कहा कि आज भारत एक उभरती हुई आर्थिक महाशक्ति के रूप में सामने आया है और नेपाल इस बदलते भारत को करीब से देख रहा है। उनके अनुसार दोनों देशों के बीच सहयोग की संभावनाएं पहले से कहीं अधिक व्यापक हैं और इस दरमियान खनाल ने मीडिया की भूमिका की भी सराहना की है। उन्होंने कहा है कि नेपाल और भारत जैसे जीवंत और विविधतापूर्ण लोकतंत्रों में मीडिया लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने के साथ साथ दोनों देशों की साझी यात्रा की कहानी को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बॉर्डर इशू पर क्या बोले हैं खनाल, वो भी समझिए। भारत नेपाल सीमा पर हाल में चर्चा में आए मुद्रा और सीमा नियमों के मुद्दे पर सफाई देते हुए नेपाल के विदेश मंत्री ने कहा कि यह कोई नया कानून नहीं बल्कि 1970 और 1980 के दशक से लागू प्रावधानों का ही विस्तार है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि नेपाल का उद्देश्य सीमा के दोनों ओर रहने वाले आम लोगों की आवाजाही या भारत से आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी पर रोक लगाना नहीं है। खनाल ने कहा कि खुली सीमा का कुछ तत्व गलत गतिविधियों के लिए दुरुपयोग करते हैं, इसलिए प्रभावी सीमा प्रबंधन आवश्यक है। यह कदम केवल ऐसे दुरुपयोग को रोकने के लिए उठाया गया है। कैलाश मानसरोवर मार्ग और सीमा विवाद पर भी नेपाल ने अपना रुख स्पष्ट किया है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने कैलाश मानसरोवर यात्रा से जुड़े भारत चीन समझौते और विवादित भूमि के मुद्दे पर कहा कि नेपाल ने अपना आधिकारिक रुख भारत और चीन दोनों के सामने रखा है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारा स्पष्ट मानना है कि संबंधित जमीन नेपाल की है और यह उसका लंबे समय से रहा आधिकारिक दावा है। खनाल ने कहा कि नेपाल भारत सीमा से जुड़े कई विवाद ऐतिहासिक विरासत का हिस्सा हैं और मौजूदा सीमा 1816 की सुगौली संधि पर आधारित है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ऐसे सभी मुद्दों का समाधान दोनों देशों के बीच बातचीत और कूटनीतिक तंत्र के जरिए ही निकाला जाएगा। वहीं खनाल ने बताया कि उन्होंने शुक्रवार को अपने भारतीय समकक्ष एस जयशंकर के साथ व्यापार, ऊर्जा सहयोग और सीमा पार साझेदारी जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की है। उन्होंने ये भी कहा है कि दोनों देशों के बीच आर्थिक और रणनीतिक सहयोग को और बढ़ाने की आवश्यकता है। भारत और नेपाल के बीच लंबित मुद्दों, विशेष रूप से सीमा विवादों के संबंध में विदेश मंत्री ने कहा है कि दोनों देशों के पास संवाद के कई स्थापित तंत्र मौजूद हैं और इन्हीं माध्यमों से समाधान खोजा जा सकता है। कैलाश मानसरोवर मार्ग और विवादित भूमि के प्रश्न पर नेपाल का रुख दोहराते हुए उन्होंने कहा कि नेपाल ने अपना आधिकारिक पक्ष भारत और चीन दोनों के समकक्ष स्पष्ट रूप से रखा है। ये भी कहा गया है कि संबंधित भूमि पर नेपाल अपना दावा लंबे समय से करता रहा है और यह उसका आधिकारिक रुख भी है। हालांकि खनाल ने जोर देकर कहा कि नेपाल भारत सीमा से जुड़े सभी विवाद ऐतिहासिक विरासत का हिस्सा है और उनका समाधान टकराव नहीं है बल्कि आपसी विश्वास, संवाद और कूटनीतिक वार्ता के जरिए ही संभव है। उन्होंने विश्वास जताया कि दोनों पड़ोसी देश आपसी समझ और सहयोग के माध्यम से सभी मुद्दों का शांतिपूर्ण समाधान निकाल सकते हैं। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।